कहानी हरिधान नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल का इस दुनिया में उसकी बेटी मीरा के अलावा कोई नहीं था। अभी कुछ ही समय पहले उसके पत्नी का देहांत हुआ था। पत्नी के देहांत के बाद रामलाल को अपनी बेटी की परवरिश और घर चलाने की जिम्मेदारी अकेले ही निभानी थी। रामलाल के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह मेहनत करके किसी तरह से अपने और अपने बेटी के लिए जरूरी साजो सामान का इंतजाम करता था। यह उस समय की बात है जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। गांव में सभी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। फसल बर्बाद होने के कारण रामलाल के पास अब कमाई का कोई जरिया नहीं था। उसके पास जो बचे कुचे पैसे थे वह भी खत्म हो चुके थे। रामलाल के पैसों के परेशानी के कारण उसने कुछ समय से मीरा के स्कूल की फीस भी नहीं भरी होती है। इसी चिंता से रामलाल घर के बिस्तर पर परेशान होकर बैठा होता है। तभी उसे परेशान देख उसकी बेटी मीरा उसके पास आती है। क्या हुआ पिताजी, आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटी, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं पिताजी, कोई परेशानी तो है, मुझे बताइए क्या हुआ है। कुछ नहीं बेटी, बस तुम तो जानती हो कि इस साल सूखा पड़ने के कारण हमारी सारी फसल खराब हो चुकी है और मेरे पास थोड़े बहुत जो पैसे थे वह भी खत्म होने को है। इसीलिए अगली फसल तक घर किस तरह चलाऊं, यह चिंता मुझे खाई जा रही है। पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपकी मदद के लिए मैं भी कोई काम कर लेती हूँ। नहीं बेटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं कुछ करता हूँ। पिताजी, इस मौके पर बोलना सही नहीं, परंतु स्कूल के हेड मास्टर फीस के लिए बोल रहे थे। हाँ बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह कल परसों तक तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगा। ठीक है पिताजी, मैं कल हेडमास्टर को कह दूंगी कि आप आज कल में फीस भर देंगे। फिर वहाँ से मीरा अपने कमरे में चली जाती है। मीरा को बोल तो दिया है कि कल परसों तक उसकी स्कूल फीस भर दूंगा, पर मेरे पास तो कल के राशन भर के पैसे नहीं हैं। इसी चिंता से परेशान होकर रामलाल अपने घर में टहलने लगता है। टहलते टहलते वह अचानक रुक जाता है। लगता है इस बार मुझे धनीराम सेठ के पास से पैसे सूद पर लेने पड़ेंगे, वरना मैं ना तो घर का खर्च चला पाऊंगा और ना ही मीरा की स्कूल की फीस भर पाऊंगा। हाँ, मेरे पास अब बस यही एक जरिया बचा है, कल सुबह ही जाकर सेठ से मिलता हूँ। धनीराम सेठ एक नंबर का लालची और ठग प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो गांव के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें सूद पर पैसे देता है, और जब गांव वाले उसके किसी कारण पैसे नहीं चुका पाते तो वह उनकी खेती की जमीन और घर उनसे छीन लेता था। अगली सुबह रामलाल धनीराम के घर पहुंच जाता है। नमस्ते सेठ जी। हाँ बोलो रामलाल, क्या हुआ, आज अचानक मेरे घर कैसे आना हुआ? सेठ जी, आप तो जानते हो कि गांव में इस बार सूखा पड़ा है, जिस कारण मेरी पूरी फसल खराब हो चुकी है और खेती के अलावा मेरे पास कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं है। और अब ऐसी हालत हो गई है कि मेरे पास घर खर्च चलाने भर के पैसे नहीं हैं, इसीलिए आपके पास आया हूँ ताकि आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो अच्छा होता, मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे चुका दूंगा। देखो भाई रामलाल, मैं तुमको पैसे तो दे दूंगा, पर तुम तो जानते ही रहोगे मेरे बारे में, मैं उसूलों का पक्का हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे मुझे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा घर और खेती की जमीन दोनों अपने नाम कर लूंगा।
धनीराम सेठ की यह बात सुनकर रामलाल सोचने लगता है, सेठ से पैसे ले तो लूंगा, पर अगर वह नहीं चुका पाया तो यह सेठ मेरी खेती की जमीन और घर दोनों मुझसे छीन लेगा। पर अगर इनसे पैसे नहीं लूंगा तो मीरा की स्कूल की फीस कैसे भरूं? क्या हुआ रामलाल, तुमने क्या सोचा? तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं चाहिए? सेठ जी, मुझे अभी इन पैसों की बहुत जरूरत है। सेठ उसे पैसे दे देता है। धन्यवाद सेठ जी, मेरे पास पैसे जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपके वैसे वैसे सारे पैसे चुका दूंगा। वो सब तो ठीक है, पर मेरी बातें याद रखना कि अगर तुम पैसे नहीं चुका पाओगे तो मैं तुम्हारा घर और जमीन दोनों तुमसे अपने नाम करवा लूंगा। ठीक है सेठ जी। रामलाल फिर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर सबसे पहले वह अपने बेटी मीरा को बुलाता है। मीरा बेटी, यहाँ आना तो जरा। पिता की आवाज सुनकर मीरा वहाँ आती है। हाँ बोलिए पिताजी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बेटी, वो तुम कल स्कूल की फीस का बोल रही थी ना, वह मैं लेकर आया हूँ। पिताजी, पर कल आप बोल रहे थे कि आपके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, फिर आप यह कहां से लाए? बेटी, यह पैसे मैंने धनीराम सेठ के पास से सूद पर लिए हैं। पिताजी, पर वो सेठ तो पैसे देने के नाम पर लोगों की जमीन अपने नाम करवा लेते हैं। हाँ बेटी, पर अभी के लिए हमें उनके अलावा दूसरा कोई और पैसे नहीं दे सकता था, और फिर तुम्हारे स्कूल की फीस भरनी भी जरूरी थी, इसीलिए मैं उनके पास से पैसे ले आया। पर पिताजी, हमारे पास एक छोटी सी जमीन है और एक यह घर है, कहीं सेठ ने हमसे यह भी छीन ली तो हम क्या करेंगे? बेटी, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने सेठ से तुम्हारे स्कूल के फीस से थोड़े ज्यादा पैसे लिए हैं। उन पैसों से मैं सब्जी मंडी से सब्जियां लाकर बेचना शुरू कर दूंगा, और जैसे जैसे पैसे जमा हो जाएंगे वैसे वैसे सेठ के सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है पिताजी, जैसा आपको सही लगे। अगले दिन से रामलाल सब्जी मंडी से सब्जी लाकर गांव के बाजार में बेचना शुरू कर देता है। ताजी ताजी सब्जियां ले लो। रामलाल के यहाँ कुछ ही देर में ग्राहक आने लगते हैं। धीरे धीरे उसके ठेले की सब्जियां खाली होने लगती हैं। रामलाल जब सब्जियां बेच रहा होता है उसी वक्त वहाँ श्याम बाजार में घूम रहा होता है। श्याम भी रामलाल की तरह गांव में किसानी के अलावा कुछ नहीं करता था, पर श्याम के पास रामलाल से कई ज्यादा जमीन थी, जिस कारण यदि कोई साल उसकी फसल बर्बाद हो भी जाती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और उसे गांव के और किसानों की जमीन खरीदने की आदत थी। श्याम जब रामलाल को सब्जी बेचता देखता है तो वह सोचता है,